हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, आज से हम ज्योग्राफी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 6 का। बट अब ज्योग्राफी होती क्या है? कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसका प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो अगर हम देखें ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी का अगर हम डिक्शनरी वाला मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है भूगोल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? भूगोल। अब कुछ समझ रहे हैं भूगोल मतलब क्या? देखो, ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं किसकी? नेचुरल फिनोमेनास की। नेचुरल फिनोमेनन की, नॉर्मली अर्थ की। लाइक उसकी लैंड कैसी है ना, हमने देखा था उसकी लैंड कैसी है, फिर वाटर कंटेंट कितना है, फिर वहाँ पे लाइफ कैसी है, फिर अर्थक्वेक क्यों होता है, लैंडस्लाइड कैसे होती है, वॉल्केनोज, जो भी नेचुरल फिनोमेनाज है जो कि अर्थ से रिलेटेड है, उन्हें हम ज्योग्राफी में देखते हैं। भू मतलब ज़मीन। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सी, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर लवली अर्थ वेयर वी ऑल लिव। है ना, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, प्यारी सी पृथ्वी है जहाँ हम सब रहते हैं। तो हमें अब इसी की क्या करनी है? स्टडी करनी है। अगर हम इंडेक्स देखें तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद लेसन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हमें है द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल, मतलब पृथ्वी और उसकी जो रेखाएं है, जो नेटवर्क है रेखाओं का, वो। देन लेट अस यूज ग्रेटिक्यूल, ग्रेटिक्यूल को यूज करना है। देन कंपैरिजन अ ग्लोब एंड अ मैप, अब एक ग्लोब का और एक मैप का कंपैरिजन। फील्ड विजिट, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर के बारे में देखना है, क्लाइमेट के बारे में देखना है, दोनों तो सेम चीज़ है, फिर ऐसा अलग अलग क्यों दिया है और उनमें क्या की डिफरेंस होते हैं वो। टेम्परेचर, ओशियंस का इम्पोर्टेंस, रॉक एंड रॉक टाइप्स, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ह्यूमन ऑक्यूपेशन। सो ये 10 लेसन्स हमें देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल। अब ग्रेटिक्यूल मतलब क्या होता है? तो ये नेटवर्क होता है किस चीज़ का? एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का। अक्षांश और एल्टीट्यूड का क्या होता है? नेटवर्क होता है। अगर मैं आपको समझाऊँ एक इजी वे में, तो यहाँ पे मैंने एक ये लिया है, क्या? इमेज लिया है। अब हमारा ग्लोब होता है, लाइक ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ओके, लाइक ये हमारी क्या है? अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस अर्थ पे कुछ एक इक्वेटर होती है। ठीक है, ये क्या है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करती है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अर्थ को क्या करती है? दो पार्ट में डिवाइड करती है। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं, मतलब ये जो लाइंस है ये क्या है? लैटिट्यूडनल लाइंस है। ठीक है, नॉर्मली जब समुद्र में मूवमेंट होती है ना, तो नॉर्मली जो रेखा है, जो लाइंस है, जो नेटवर्क है, जो ग्रेटिक्यूल है, वो क्या होता है? चेंज होता है। लैटिट्यूड्स की वजह से सुनामी आती है, देखेंगे, पढ़ेंगे हम सब। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ये लाइंस, ये क्या है? लैटिट्यूड है। ये क्या है? लैटिट्यूड है। और ये लॉन्गिट्यूड मतलब मेरिडियन। ठीक है, और अब मेरिडियन में एक प्राइम मेरिडियन होता है या मुख्य मेरिडियन होता है जो अर्थ के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में से बीच का होता है। सपोज ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेटर होगा, ये क्या होगा? इक्वेटर होगा, और ये क्या होगा? प्राइम मेरिडियन।
आप ऐसे समझ सकते हो, जो लंबी लाइन है बीच की वो प्राइम मेरिडियन होगी, और जो लेटी हुई लंबी लाइन है, जो बीच में लेटी हुई लाइन है, वो होगी इक्वेटर। सो लैटिट्यूड पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस। अब ये दोनों को मिलाकर होता है ग्रेटिक्यूल। सपोज ये अर्थ है, तो अगर हमें यहाँ पे ग्रेटिक्यूल शो करना है तो क्या होगा, लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क बना है, ये पूरा जो नेटवर्क बना है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटिक्यूल। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिक्यूल। सो ये कुछ की कंसेप्ट था ग्रेटिक्यूल के बारे में। अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मेक फ्रेंड्स विथ मैप। मैप के साथ हमें क्या करना है, फ्रेंड्स बनाना है। मैप को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सी, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। एशिया में इंडिया में आगरा है ना, पोर्ट ब्लेयर है, देन शाहिद, मीनाक्षी। इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर टोक्यो साइड मेक्सिको है ना। यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग है, और वहाँ पे ग्राहम एक लड़का है, देन नतालिया अफ्रीका में, है ना। तो अब हमें मैप्स के थ्रू क्या करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं। सबसे पहले ये जान लो, ये जो साइन है, ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है, लाइक ये अर्थ है हमारी, तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, ऑब्जर्व द 1.1 एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, ये जो मैप है इसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमें ये जो मैप है इसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हमें उसका हमें आंसर देना है। ठीक है, उसका हमें क्या देना है, आंसर देना है। सो विच प्लेस आर शोन ऑन द मैप। मैप में कौन से प्लेसेस दिख रहे हैं, मैप में दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। और इनके अलावा हम देखें तो ओशियंस भी दिख रहे हैं, लाइक आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। बट हमें यहाँ क्या पूछा है, जगहों के बारे में पूछा है, प्लेसेस के बारे में पूछा है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। नाउ इन विच सिटी इज ताजमहल लोकेटेड। ताजमहल अब किस सिटी में लोकेटेड है, ताजमहल लोकेटेड है आगरा में। इंडिया, एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में इंडिया नाम का एक देश है, एक कंट्री है, जहाँ पर आगरा नाम की सिटी है, जो कि यूपी स्टेट में आती है। वहाँ पे हमारा ताजमहल क्या है, लोकेटेड है। इन विच कॉन्टिनेंट इज ताजमहल लोकेटेड। किस कॉन्टिनेंट में ताजमहल लोकेटेड है, तो हमारा जो ताजमहल है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कहाँ पर, एशिया। इन विच डायरेक्शन ताजमहल लोकेटेड, किस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे ताजमहल। अगर हम मैप में देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमें किस डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, हमारा ताजमहल दिख रहा है। ओके, Graham in St. Petersburg for Katya in Kimberley for Michio in Tokyo and Meenakshi in Port Blair. अब हमें बताना है जो किम्बले है, इसके लिए ताजमहल कौन से साइड है, कौन से डायरेक्शन में है। फिर सेंट पीटर्सबर्ग में जो ग्राहम है, इसके लिए जो ताजमहल है वो किस साइड है ना। देन जो किम्बरले है उसके लिए, दैट इज वेयर इज किम्बरली, वेयर इज किम्बरली। ओके, हाँ ये सबसे पहले बोला था। इसके लिए ताजमहल किस डायरेक्शन में है, हमें ये सब बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम ये इनके लिए जो ताजमहल है वो अलग अलग डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे देखें कात्या की, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर हम ग्राहम के लिए देखें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है
है ना। मिशियो के लिए देखें तो जहाँ पे ये है, अगर हम देखें तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और अगर हम नतालिया के लिए देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? Shahid in Agra is specifying the direction in which the others live. How will he express them? अगर शाहिद बोल रहा है कि मेरे नॉर्थ ईस्ट साइड में ये है, वेस्ट ईस्ट साइड में ये है, तो वो कैसे स्पेसिफाई करेगा? तो वो बोलेगा कि मेरे वेस्ट साइड में नताला और लीमा है, फिर साउथ वेस्टर्न साइड में कात्या है, किम्बरली है, फिर नॉर्थ वेस्ट साइड में सेंट लाइक ग्राहम है ना। देन मीनाक्षी मेरे तो साइड में ही है, मतलब ईस्ट साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में वो है, ठीक है। इस तरीके से शाहिद मेंशन करेगा चीज़ों को। इन व्हाट डायरेक्शन विल नतालिया इन रोम एंड एनरिक इन लीमा से द अदर चाइल्ड लिव्स? विल द आंसर बी द सेम? नतालिया और जो लिम्या है वो क्या सेम डायरेक्शन में रहते हैं? क्या उनका आंसर सेम रहेगा? तो देखो, हाँ, अगर हम मैप के हिसाब से मोटा मोटी देखें तो हाँ, बट अगर हम ये देखें कि लाइक जो अफ्रीका है ना, ये साउथ एरिया में है, साउथ रीजन में है हमारी लिम्बा, दैट इज इनरिका, एंड नतालिया अलग डायरेक्शन में है। तो अगर हम देखें तो ये जो है नतालिया के अकॉर्डिंग ये जो होगी साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में होगी, और इमरलिक के अकॉर्डिंग जो नतालिया होगी वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ होगी। तो उनका आंसर सेम नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्राहम, कात्या, मिशिसो, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद, एनरिके हैव आंसर्ड द अबव क्वेश्चन डिफरेंटली यूजिंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। अब जो हमारे, इसे बड़ा कर लेते, ठीक है। जो ग्राहम है, कात्या है, मेशिको है, नतालिया है, मीनाक्षी है, शाहिद है, एनरिक है, इन सबके जो आंसर्स है वो डिफरेंट होंगे। जो ताजमहल है वो लोकेटेड है आगरा में। However, when each one of the children told the direction from their respective place, the answer were different. So इस वजह से जब जो भी चिल्ड्रन डायरेक्शन बताएगा आगरा की, तो क्या होगा, ताजमहल की जब भी डायरेक्शन बताएगा तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग है। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है। जब आप अपने घर से स्कूल जाते हो और आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, कोई स्कूल के लेफ्ट साइड रहता होगा, है ना, कोई स्कूल के राइट साइड रहता होगा, कोई शहर के मिडल में रहता होगा जिसे स्कूल आने में टाइम होती होगी। सो सब लोग अलग अलग साइड से आते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं। तो किसी के लिए स्कूल लेफ्ट साइड में पड़ता है, किसी के लिए स्कूल राइट साइड में पड़ता है, किसी के लिए स्कूल सेंटर में पड़ता है, किसी के लिए स्कूल वेस्ट डायरेक्शन पे पड़ता है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में स्कूल पड़ता है जहाँ जहाँ वो रहते हैं, मतलब जिस प्लेस में वो रहते हैं उस प्लेस से, उस डायरेक्शन से अलग अलग जो चिल्ड्रंस है उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। इस वजह से प्लेस एक ही है बट डायरेक्शन अलग होती है। लाइक हमको तो जाना स्कूल में ही है ना। कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से, मतलब प्लेस तो एक ही है ना, बट लोगों की, बट चिल्ड्रंस की, स्टूडेंट्स की डायरेक्शन अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, स्कूल में चिल्ड्रंस अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्राम, कात्या, मिशिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद, एनरिक है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इस वजह से इनका जो आंसर है वो भी अलग अलग होगा कि ताजमहल किस डायरेक्शन में है। This means that the use of direction alone doesn't help us to accurately describe the location of a place. इसका मतलब ये है कि अगर हम खुद से डायरेक्शन को देखें तो हम एक्यूरेटली डिस्क्राइब, मतलब सही से, एकदम सही से, परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते चीज़ों को या किसी प्लेस को कि वो कहाँ है। That's why it became necessary to find a new system. और इसी वजह से ये ज़रूरी हो गया एक नया सिस्टम फाइंड करने के लिए, ताकि हम लोकेशन को अच्छे से समझ सकें। नाउ एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पे एक हमें क्या दी है, अब उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है जो हमें मैप में बोला था। अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी जो साइज है, इसकी जो डायामीटर है वो कितनी है, अगर हम देखें
प्राइम मेरिडियन से, अगर हम देखें प्राइम मेरिडियन से या फिर लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड में भी है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ लॉन्गिट्यूड, अगर हम देखें किससे, लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, अगर हमने देखें लॉन्गिट्यूड से तो इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 12,714 किलोमीटर। और अगर हम देखें इक्वेटर या लॉन्गिट्यूड से, अगर हम देखें इक्वेटर या लॉन्गिट्यूड से तो इसकी डायरेक्शन, इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, 12,756। तो इक्वेटर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन। दिस इज आवर अर्थ साइज। Figure 1.2 shows the length of the east, west and north, south diameter of earth. अब यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इनके डायमीटर के बारे में बताया है। This will give you some idea about the size of earth. ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा अर्थ के साइज के बारे में। Now, oceanic water, uneven nature of a land, forest, innumerable island of different sizes and building make it impossible to actually draw such lines on the earth. अब देखो, इक्वेटर को इमेजिनरी लाइंस क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें अर्थ में तो महासागरों का पानी है, लैंड की अनइवन नेचर है, मतलब सेम नहीं है, नॉट सेम, और डिफरेंट नेचर है लैंड का, फिर फॉरेस्ट है, इन्यूमरेबल आइलैंड्स है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट साइज के, बहुत सारे अलग अलग साइज के क्या है, आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप। अब द्वीप मतलब क्या मैम, तो देखो द्वीप मतलब सिंपल ये समझो कि बड़ा सा लैंड है और वो सराउंडेड है किससे, बहुत सारी वाटर बॉडीज से या समुद्र से। एंड बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग्स है वो सारे की सारी चीज हमें एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इम्पॉसिबल है, मतलब हम इन सब चीज़ों की वजह से एक हम प्रॉपर लाइन अर्थ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, जियोग्राफर डेवलप अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब। इस वजह से हमें यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ओशियनिक वाटर है, लैंड्स अलग अलग तरीके के हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत सारे अलग अलग साइजेस के आइलैंड्स है, बिल्डिंग्स है। ये क्या करती है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से हम रियल लाइन नहीं बना सकते अर्थ पर, जिसके वजह से जो ज्योग्राफर्स है, जो बेसिकली ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, उन्होंने एक मिनिएचर मॉडल बनाया है अर्थ का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। सबसे पहले ही हमें ग्लोब दिखा था, ये क्या है, ग्लोब है। अब ये ग्लोब में चीज़ें लिखी रहती है, लाइंस बनी रहती है, फिर ओशियंस के बारे में होता है, आइलैंड्स के बारे में होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑन अर्थ। और ये किस लिए यूज होती है, ये ग्लोब के थ्रू, ग्लोब की वजह से या ग्लोब के यूज के साथ, ग्लोब के इस्तेमाल से हम अर्थ पर जो लोकेशन है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। वन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑन अ ग्लोब थ्रू ऑन द अर्थ। अब कोई भी ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस बना सकता है, ठीक है, जो कि अर्थ में हम नहीं बना सकते। दस दे आर इमेजिनरी लाइन्स ऑन अर्थ, इस वजह से वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। सपोज ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे मैंने लाइंस बनाई है लैटिट्यूड, फिर मैंने लाइंस बनाई है लॉन्गिट्यूड, जो मिलके होती है ग्रैटिट्यूड। अब ये जो लाइंस है ये क्या होती है, इमेजिनरी नेटवर्क होती है। फिर सपोज एक फिर ग्लोब लिया, यहाँ पे मैंने इक्वेटर बनाया और प्राइम मेरिडियन बनाया, ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो हमने ग्लोब में बनाया है,
किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सारी जो लाइंस होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथ्स के, है ना, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ हमें अज्यूम करना रहता है। उसी टाइप से जो ग्लोब है वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि ग्लोब जो है वो हमारी अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल है, मतलब एक छोटा मॉडल है जहाँ पे हमें अर्थ की जैसी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, साथ में अब हम ग्लोब में लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हम डायरेक्शन को पता कर सके, लोकेशन को डिटरमाइन कर सके। वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना सकते हैं जो हम एक्चुअली में अर्थ पर नहीं बना सकते, और उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस अर्थ की। नाउ यहाँ पे दिखाया है हमें एक एंगुलर डिस्टेंस। अब देखो ये इक्वेटर पार्ट है हमारा, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर पार्ट है, और ये प्राइम मेरिडियन है। अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और इक्वेटर में ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट दिया है एम वी एक्स वाई। एम वी एज अ रेडियस की तरह है, और एम वी से एक एंगल बन रहा है एक्स एम वी जो कि 30 डिग्री है, और वी एम वाई जो कि 60 डिग्री है। मतलब जो ऊपर वाला एरिया है वो उसका एंगल थोड़ा कम है और नीचे वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा एज कम्पेयर टू इक्वेटर प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है उसका जो साइज है वो थोड़ा कम होता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे हमने एक एंगल लिया 30 डिग्री, यहाँ पे हमने एक एंगल लिया 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एंगल लिया 60 डिग्री। ये क्या है, हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। अब अगर हमें बताना है कि कोई इस साइड है, कोई इस साइड है, तो हम क्या बोलेंगे, को जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ पे है। अगर हमें पता नहीं होता, अगर हमें पता नहीं होता कि एंगल कितना है, तो हम नॉर्मली बोलते वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब जो वेस्ट का एरिया है वह उस एरिया के नॉर्थ साइड पे है। सो यहाँ पे हमने किससे डिटरमाइन किया है, एंगल से डिटरमाइन किया है, दैट इज 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो ये जो प्लेन होगी ये क्या होगी, 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ की प्लेन होगी। साथ में ही अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री वाला देखें, अगर हम y की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री ऑफ साउथ। तो ये जो प्लेन है ये क्या है, 60 डिग्री ऑफ साउथ। तो अब ये एंगुलर डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये चीज़ें हमने कैसे किया, ये चीज़ें हमने किया जब हमने ग्लोब को एनालाइज किया। ग्लोब को हमने क्या किया, एनालाइज किया। The location of any place on earth is determined with reference to the center of the earth। अब हमने जब यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस मेजर किया तो हमने क्या किया, जो डिस्टेंस है वो हमने अर्थ की सेंटर से लिया। सपोज ये अर्थ है तो क्या हमने डिस्टेंस यहाँ से लिया या फिर यहाँ से लिया, नहीं ना, हमने सेंटर से लिया। तो जब भी हम किसी एक प्लेस की लोकेशन डिटरमाइन करते हैं तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो अर्थ का सेंटर होता है। इन ऑर्डर टू डू इट वी कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन। अब ये लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो कि अर्थ की दो सरफेस को क्या करती है, ज्वाइन करती है, और अर्थ के सेंटर को भी ज्वाइन करती है। मतलब हमारी अर्थ है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी जो अर्थ की सेंटर को भी मिलेगी और अर्थ के दो पॉइंट को भी मिलेगी। एट द सेंटर इट मेक एन एंगल विद द प्लेन एट द इक्वेटर। अब सेंटर पे क्या होता है, ये इक्वेटर के साथ कुछ एंगल बनाती है, कुछ एंगल बनाएगी। इट मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। मतलब जो इक्वेटर है, जो इमेजिनरी लाइन है हमारी, है ना, जो भूमध्य रेखा है, अगर हम हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब, भू मतलब होती है जमीन, मध्य मतलब होता है बीच में या सेंटर में, रेखा मतलब होती है लाइन। सो और इस चीज को हम बोलते हैं इक्वेटर।
द मेजर ऑफ दिस एंगल इज यूज टू डिटरमाइनिंग लोकेशन। और इनका जो एंगल है, सपोज यहाँ पे एंगल 30 डिग्री था और 60 डिग्री था, तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लोकेशन की डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.3 द मेजर ऑफ एंगल XMV इज 30 डिग्री, दैट इज इट एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30 डिग्री। अब देखो इस यहाँ पे जो एंगल XMV है, ओके, MV है, इसका क्या है, 60 डिग्री है। तो इक्वेटर से जो लोकेशन है उस पर्टिकुलर प्लेस की वो 60 डिग्री पे होगी, है ना। फिर NVX, एक सेकेंड यहाँ क्या था, मैं खुद भूल गई इतना सारा ये करके। अच्छा, NMV, ओके, तो यहाँ पे 60 डिग्री है। NMV यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है। सो जो डिस्टेंस होगा वो 30 डिग्री का होगा। लुक एट द फिगर एंड टिल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ y। अब y का क्या होगा, तो y का होगा एंगुलर डिस्टेंस 60 डिग्री, क्योंकि वो 60 डिग्री पर है इक्वेटर से। फिगर 1.3 शो अनदर प्लेन। 1.3 दूसरा प्लेन भी बता रहा है जो कि x से पास हो रहा है। इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इक्वेटर, जो कि क्या है, पैरेलल है इक्वेटर के। Observe figure 1.3 and see how it meets the surface of earth। अब यहाँ पे एक और प्लेन है जो अर्थ की सरफेस से जॉइंट है ना। तो उन्होंने यही बोला है कि देखो और बताओ वो किस तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं। नोट दैट इट फॉर्म अ सर्कल ऑन द सरफेस। और देखो कि वो कैसे एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं सरफेस पे, जिसे हम बोलते हैं प्लेन। Any point on this circle and the equatorial plane from an angle of 30 डिग्री। अब कोई भी पॉइंट, क्या कोई भी पॉइंट इस सर्कल में जो है इक्वेटोरियल फॉर्म में, इक्वेटोरियल प्लेन के फॉर्म में वो क्या बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर से, अर्थ के सेंटर से। नाउ डू इट योरसेल्फ इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर x। अब देखो एक हमें फिर से ड्रॉ करना है यहाँ से, है ना। हमें एक फिर से VX V1 और यहाँ पे 20 डिग्री देना है, और फिर उसे लाइक इस तरीके से हमें बनाना है, और फिर K1 और K2 बनाना है, मतलब K1 को जोड़ना है, K2 को जोड़ना है। इट्स ऑन यू, आपको ये अपने हिसाब से करनी है। नाउ यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ साउथ, V1 V2 क्या है, इक्वेटोरियल या इक्वेटर, और जो ये प्लेन दिख रहा है ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, हम देखते हैं लैटिट्यूड का पैरेलल, ये क्या है, लैटिट्यूड का पैरेलल है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये एक्सियल एंगल है, यहाँ से एंगल्स है 10 डिग्री 20 डिग्री 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80 90। नॉर्थ डायरेक्शन में, पूरा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है 90 डिग्री, जो कि अर्थ का एक्सिस भी है, और ये है अर्थ का सेंटर। फिर स्टार्ट होता है 80 70 60 50 40 30 20 10 0, इधर से, है ना। जब हम इधर से करेंगे तो ऐसे मेजर करेंगे, इधर से करेंगे तो ऐसे मेजर करेंगे। अब यहाँ पे बताओ जो, ओके, एक्सप्लेनेशन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हम देखते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब इस चीज़ को, ये लाइंस तो है बट वो एक दूसरे की पैरेलल है, वो एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं। You must have realized that the ellipse drawn by joining 20 degree point is larger than the ellipse that joined the 60 degree point। अब आपने देखा होगा कि इलिप्स जो 20 डिग्री से बनता है वो ज़्यादा बड़ा है 60 डिग्री से। However, distance k xk1 xp2 are the same। और जो डिस्टेंस है xk1 xp2 का वो क्या है, सेम है। ये क्यों है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं एक स्पीयर के साथ, क्योंकि हम डील कर रहे हैं एक स्पीयर के साथ। स्पीयर मतलब सर्कल लाइक शेप ही होता है, बट ये हॉलो नहीं होता। सर्कल हॉलो होता है, ये हॉलो नहीं होता, मतलब इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। नोट दैट दो
these line appear to be ellipse in the diagram. On the globe they are circle. अब जो लाइन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, सर्कल्स है. द सर्कल क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड पैरेलल टू वन अनदर. जो सर्कल्स है वो क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ एंगुलर डिस्टेंस को सेंटर से एक दूसरे के पैरेलल में. सपोज ये सेंटर है तो इसका, सपोज इसको हमने 0 डिग्री माना, तो इसकी जो पैरेलल लाइन है ये 10 डिग्री बना रही होगी, इसकी जो पैरेलल लाइन है वो 20 डिग्री बना रही होगी, इसकी जो पैरेलल लाइन है वो सेंटर से 30 डिग्री बना रही होगी, है ना. इस टाइप से ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है ना. अब सेंटर से ये जो है ये 0 डिग्री बना रही है, ये वाली पैरेलल लाइन 10 डिग्री बना रही है, ये वाली पैरेलल लाइन 20 डिग्री, ये वाली पैरेलल लाइन 30 डिग्री एंड सो ऑन. हेंस दे आर कॉल्ड पैरेलल. अब वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करते, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ दीज लैटिट्यूड्स. वो इन लैटिट्यूड्स की क्या है, पैरेलल है. द वैल्यू ऑफ पैरेलल एंड एंगुलर मेजर एक्सप्रेस इन डिग्री. और जो वैल्यू होती है पैरेलल्स की वो एंगुलर में होती है, डिग्री में मेजर की जाती है. द डिग्री ऑफ पैरेलल आर मेजर फ्रॉम द इक्वेटर. और जो डिग्री है वो इक्वेटर से मेजर की जाती है. दैट इज वाई द इक्वेटर इज कंसिडर 0 डिग्री पैरेलल. और इसी वजह से जो इक्वेटर है उसे 0 डिग्री पैरेलल कहा जाता है. इट इज द लार्जेस्ट पैरेलल एंड ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल. ये बहुत बड़ा पैरेलल और एक ग्रेट सर्कल होता है. द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ गोज ऑन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर. अब जो एंगुलर डिस्टेंस है पैरेलल का नॉर्थ और साउथ की तरफ वो क्या करता है, इंक्रीज होता है इक्वेटर के तरफ. द इक्वेटर बाइसेक्ट अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट. अब ये हमारी ग्लोब या ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, ठीक है. ये क्या है, इक्वेटर है, और मैंने बताया था ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है. तो ये जो इक्वेटर है वो डिवाइड करती है नॉर्थ पार्ट को और साउथ पार्ट को. The one to the north is called northern hemisphere while the one to the south called southern hemisphere. अब ये जो नॉर्थन साइड है उसे हम बोलते हैं, जो नॉर्थ साइड है उसे हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, उसे हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ द स्पीयर. ये पूरा स्पीयर है, ठीक है. इसको अगर मैं आधा काट दूं तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा. सो इस जो नॉर्थ साइड के हाफ पोर्शन है उसे बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो साउथ साइड का हाफ पोर्शन है उसे हम बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर. टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब जब नॉर्थ और साउथ का इक्वेटर है वहाँ पे जो पैरेलल्स है वो स्मॉलर से स्मॉलर होती है. टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिवली become smaller and smaller. On the globe, अगर हम ग्लोब में देखें और अर्थ पर भी, जो नॉर्थ और साउथ है वो अर्थ के एक्सिस पर एंड करता है. ये क्या है, अर्थ की एक्सिस है, यहाँ पे एंड करता है, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल. जो नॉर्थ एक्सिस है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ एक्सिस है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल. While mentioning the value of a parallel, जब हम मेंशन करते हैं पैरेलल वैल्यूज को तो ये ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन, ये ज़रूरी हो जाता है मेंशन करना कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है या साउथर्न हेमिस्फीयर है. जैसे एक 5 डिग्री पे कुछ है नॉर्थन हेमिस्फीयर के साइड तो हम बोलेंगे 5 डिग्री ऑफ नॉर्थ. 15 डिग्री पर है तो हम बोलेंगे 15 डिग्री ऑफ नॉर्थ. सपोज ये एक हमारे पास, ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर. अब ये है हमारा सेंटर, यहाँ से अगर कुछ 5 डिग्री पे है तो यहाँ पे हम बोलेंगे 5 डिग्री ऑफ नॉर्थ. 15 डिग्री पर है तो हम बोलेंगे 15 डिग्री ऑफ नॉर्थ. और ऐसे ही सेम होता है साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए भी. अगर साउथर्न पार्ट में 5 डिग्री बना रहा है तो हम बोलेंगे 5 डिग्री ऑफ साउथ. साउथर्न पार्ट में 15 डिग्री बना रहा है तो हम बोलेंगे 15 डिग्री ऑफ
साउथ, मतलब इस तरीके से हम डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं हेमिस्फीयर में भी। नाउ सी, दिस इज द अर्थ एंगुलर मेजरमेंट। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है जो कि 90 डिग्री है, यहाँ पे है साउथ पोल जो भी 90 डिग्री होगा, ये है इक्वेटर, ये है लॉन्गिट्यूड और ये है लैटिट्यूड। न्यू ऑर्लिन्स, न्यू ऑर्लिन्स कहाँ है, नॉर्थ लैटिट्यूड के 30 डिग्री पे। ये है कैरो जो कहाँ है, प्लेस है ये है नॉर्थ लैटिट्यूड के 30 डिग्री पे। फिर ये एक प्लेस है, ये 30 डिग्री ऑफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। फिर हरारा, दुबर, ये साउथर्न रीजन में है। तो जब भी हम इनकी डिग्री या इनका एंगुलर मेजरमेंट लेंगे तो कैसे बोलेंगे, लाइक सपोज दिस डिग्री ऑफ साउथ। नेक्स्ट, फिर 220 डिग्री ऑफ साउथ पैरेलल। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। A line joining all the places located to the north of the equator at an angular distance of 30 degree is north parallel. अब जो नॉर्थ साइड में, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में 30 डिग्री है तो वो क्या होगा, वो होगा 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ पैरेलल। Hence all the places on this parallel will be same latitude। और इस वजह से उस पैरेलल में जितने भी क्या होंगे, इस एक पैरेलल में जितनी भी, लाइक ये 30 डिग्री है ना, तो इस एक पैरेलल में जितनी भी प्लेस होगी उनका जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। न्यू ऑर्लिन्स इन नॉर्थ अमेरिका, कैरो इन अफ्रीका और बासरा एंड लहानसा इन एशिया आर लोकेटेड इन 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। अब जो न्यू ऑर्लिन्स है नॉर्थ अमेरिका की, कैरो है अफ्रीका की और बसरा एंड लासो है एशिया का, ये सारे भी 30 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। The same concept hold good for all other parallel। ऐसे ही जो concept है वो दूसरे parallels के साथ है। One can draw 181 parallel on earth at the interval of 1 degree। अगर हमें ड्रॉ करना है तो 1 डिग्री का इंटरवल देके हम 181 पैरेलल्स बना सकते हैं। 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर, इसे याद रखना, ये नोट के तौर पे याद रखना। 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर। 90 पैरेलल इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, अगर ऐसा है तो वो 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। 90 पैरेलल अगर साउथर्न डायरेक्शन में होगा, सपोज इस डायरेक्शन में 90 पैरेलल होगा तो इसे हम 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस डिग्री में होगा तो 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ तक हम क्या करेंगे, उसे डिटरमाइन करेंगे। टेक एन ऑरेंज एंड पील ऑफ इट्स स्किन। अब हमें क्या करना है, एक ऑरेंज लेना है और उसकी स्किन को क्या करना है, निकालना है। यू विल सी द सेगमेंट इनसाइड, आपको उसके अंदर सेगमेंट्स दिखेगी और 3 वर्टिकल लाइंस दिखेगी। सपोज ये हमारा ऑरेंज है, ठीक है, इसको हमने पील किया तो इस तरीके से हमें चीज़ें वहाँ पे मिलती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइंस, थ्रेड्स मिलती हैं। केयरफुली टेक आउट वन, एक सेगमेंट निकालो और उस गैप को देखो। सी इफ शेप ऑफ सेंट्रल एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ सेगमेंट इज सेम और डिफरेंट। देखो कि जो सेंट्रल और टर्मिनल पोर्शन पे सेगमेंट है वो सेम है या गलत है, अलग है। सी इफ एंगल ऑफ अ गैप इज सेम, देखो कि जो एंगल है वो सेम है या नहीं है। और ये देखो कि ऑरेंज में कितने पीसेस है। सी, हमें लेना है ऑरेंज, उसे छिलना है, उसे मेजर, एक सर्कुलर से मेजर करना है, फिर वहाँ से एक वर्टिकली एक पीस निकालना है, एक सेगमेंट निकालनी है और फिर मेजर करना है कि वो उसका जो एंगल है वो सेम है या नहीं। अब देखो जो ऑरेंज है ये स्पेरिकल होता है जिसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। जो अर्थ है वो स्पेरिकल है, हम उसे भी 360 डिग्री की कंसिडर करते हैं। नाउ इन फिगर एंगल, अब यहाँ पे कुछ एंगल्स की बात हो रही है। इन फिंगर एंगल ABC, DEF, GHI, इसका सेम मेजरमेंट है, दैट इज 50 डिग्री 50 डिग्री। हाउएवर डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस A, C, D and F, G and I आर डिफरेंट व्हेन मेजर। अब इनका एंगल तो सेम है बट अगर हम डिफरेंट मेजर करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे, AC के बीच का, DF के बीच का और GHI के बीच का, तो इनका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। दैट इज बिकॉज द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप।
और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो स्फेरिकल है शेप में। Draw line and use the figure 1.9. Do the following. Let AM be 0 डिग्री। AM अगर 0 डिग्री है तो हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है MB। चलो एक लाइन ड्रॉ करते हैं MB। मेजर द एंगल इट मेक विथ, अब इनका एंगल हमें देखना है कि कितना होगा। एंड राइट इट नियर B, और हमें एंगल लिखना होगा। अभी मेरे पास प्रोटेक्टर तो है नहीं, तो सपोज मैं बोलती हूँ ये ऑलमोस्ट 40 डिग्री होगा। ठीक है, सपोज मैंने अंदाजा लिया है 40 डिग्री होगा। नाउ नोट द सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू बी। अब ये जो सेमी सर्कल जो पास हो रहा है बी से, उसे नोट करना है और उसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल से ज्वाइन करना है, मतलब इस तरीके से। नाउ ज्वाइन MC, मेजर AMC। अब हमें AMC करना है। ओके, AMC। Draw a semicircle passes through C and join north and south pole। अब एक सेमी सर्कल बनाना है जो क्या करे, नॉर्थ और साउथ पोल को इस तरीके से, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। Draw line passes through point A at 0 degree and join north pole and south pole। ये नॉर्थ पोल को भी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, यहाँ से लाइन जा रही है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो हमने जो अभी देखा वो देखा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब हमने देखा देशांत रेखा या जो ये इस रेखा के बारे में। यू विल रियलाइज दैट लाइन ड्रॉ फ्रॉम ABC मेक एंगल एट M। आपने देखा होगा जो लाइन ड्रॉ हो रही है ABC वो एक एंगल बना रही है M के साथ। द सेंटर C, यहाँ पे ना हमें इस तरीके का सेमी सर्कल बनाना था, इस तरीके का, ये एक, फिर C में भी इस तरीके का बनाना था। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं ना, इस वजह से। द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन अ प्लेन ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर पे जो सेंटर है जहाँ पर पॉइंट M है, वहाँ से ABC कुछ एंगल बना रहे हैं। थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पोल्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। स्टार्टिंग विथ पॉइंट A, अगर हम पॉइंट A से देखें तो हम एक सिमिलर सेमी सर्कल बना सकते हैं और कुछ डिग्री वहाँ पे हो सकती है, और ये सेमी सर्कल को हम बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो सेमी सर्कल है, एक सेकेंड में इसे अच्छे से बनाती हूँ। ठीक है, ओके, पूरा इरेज करना है, एक सेकेंड रुक जाओ बस। इसे मैं थोड़ा अच्छे से बना लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ठीक है। एक सेमी सर्कल ये होगा जो M से जाएगा, M इसका क्या होगा, ये इस तरीके से एक सेमी सर्कल होगा। ठीक है, फिर एक सेमी सर्कल C के लिए होगा जो नॉर्थ और साउथ को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा लॉन्गिट्यूड, और इस सेमी सर्कल को हम बोलेंगे, इस सेमी सर्कल को हम बोलेंगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। वन ऑफ दीज मेरिडियन इज कंसिडर टू बी 0 डिग्री, और इनमें से एक मेरिडियन को हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री, यहाँ पे हमने M पॉइंट लिया था जो 0 डिग्री का था। तो अब जो 0 डिग्री से कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ पॉइंट को, उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। The angular distance of other meridian from perimeridian are measured in degree and called longitude। अब जो एंगुलर डिफरेंस या एंगुलर मेजरमेंट होता है वो होता है डिग्री में, जो कि लॉन्गिट्यूड से प्राइम मेरिडियन से मेजर करते हैं, जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यू हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड फिगर 1.902 एंड 180। यहाँ पे हमने देखा था कैसे सेमी सर्कल हमने बनाए थे, चीज़ों को ज्वाइन किया था। द 0 एंड 180 मेरिडियन लाइन अपोजिट ऑन ग्लोब। अब जो 0 और 180 मेरिडियन है वो ग्लोब के अपोजिट में है, और वो क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है एक सर्कल।
ये सर्कल अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। सारी जो मेरिडियन है वो इक्वल होती है साइज में। मेरिडियन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगी तो हम उसे लेबल करेंगे 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ऑफ ईस्ट, 135 डिग्री ऑफ ईस्ट। और अगर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगी तो हम इसे बोलेंगे 10 डिग्री ऑफ वेस्ट, 25 डिग्री ऑफ वेस्ट, 135 डिग्री ऑफ वेस्ट। Now 30 degree is the semicircle that join all places at an angular distance of 30 from the prime meridian. अब जो 30 डिग्री ईस्ट है वो सेमी सर्कल की वो ज्वाइन करती है सारे प्लेसेस को 30 डिग्री में। कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से। कुछ है कैरो में, कुछ है हरारे में और कुछ दुर्बन जो कि अफ्रीका में है। Though the earth is huge in size, we can tell the exact location of a place on the earth using latitude and longitude. अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम क्यों पढ़ते हैं? हम ये ग्रेटिकुलर लाइंस इसलिए पढ़ ले ताकि हम लोकेशंस डिटरमाइन कर सकें। अब अर्थ ह्यूज होती है साइज में, जिसकी वजह से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइंस की हेल्प से हम एग्जैक्ट लोकेशन उस प्लेस की डिटरमाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं। नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल इज द सेम एवरीवेयर। अब ये नोट करो, जो डिस्टेंस होगा दो एडजेसेंट पैरेलल के बीच वो सेम होगा, बट दो एडजेसेंट मेरिडियन के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कहीं भी सेम नहीं होगा। मतलब सपोज ये पैरेलल्स है, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा सेम होगा, बट ये जो मेरिडियंस है यहाँ पे जो इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अलग होगा। We can see this even on the segment of orange, और ये हम ऑरेंज में भी देख सकते हैं। The distance between meridian is the maximum। जो डिस्टेंस होता है मेरिडियन का वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और जब ये इक्वेटर से दूर जाता है तो उसकी जब वो जीरो पोल पे जाता है, लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? कम होती है। The distance between any two adjacent parallel is 1 kilometer on earth surface of the earth। अब जो डिस्टेंस होती है दो एडजेसेंट पैरेलल के बीच, ये इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस 111 किलोमीटर होगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 111 किलोमीटर होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 111 किलोमीटर होगा। The distance between two adjacent meridian is also 111 किलोमीटर ऑन इक्वेटर। अब मेरिडियन देखें तो जो इक्वेटर है वहाँ पे मेरिडियन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर। To locate places with the same distance of 111 किलोमीटर exactly we need to divide unit degree into smaller unit। अब अगर हमने देखा मेरिडियन सेम नहीं होता, मेरिडियन का डिस्टेंस सेम नहीं होता, तो अगर हमें मेरिडियन का डिस्टेंस सेम करना है तो अभी जो हमने क्या लिया है, डिग्री ली है, उसे और छोटा 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 करना पड़ेगा। कन्वेंशनली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एक्सप्रेस इनटू डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड। कन्वेंशनली अगर हम देखें तो जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो एक्सप्रेस होते हैं डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। डिग्री डिनोट होती है इससे, सेकेंड डिनोट होता है इससे, और मिनट डिनोट होता है इससे। ईच डिग्री डिवाइडेड इंटू 60 मिनट, हर एक डिग्री 60 मिनट में डिवाइड होता है, और जो 60 और 1 मिनट है वो 60 सेकेंड्स, मतलब हर एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये वैल्यूज सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। सपोज 0 डिग्री 1 सेकेंड 2 मिनट, ठीक है, और ये अगर ऐसा है 10 2 3, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 10 डिग्री 2 मिनट 3 seconds। In all we can draw 360 meridian each at distance 1 degree। 1 डिग्री के डिस्टेंस में हम 360 मेरिडियंस बना सकते हैं। 0 डिग्री पे होता है प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री पे होता है मेरिडियन, 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट मेरिडियन होता है, और ऐसे ही 179 मेरिडियन होता है ईस्ट हेमिस्फीयर में भी। वेस्ट में 179 डिग्री वेस्ट मेरिडियन होता है, जिस वजह से 179 मेरिडियन होते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी। डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मेरिडियन इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरेलल। क्या आपको पता है
सपोज ये एक हमारा मेरिडियन है और ये एक पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर होगा तो यहाँ पे उससे कम या उससे ज़्यादा होगा, बट सेम नहीं होगा. इट इज़ मैक्सिमम ऑन इक्वेटर एंड ज़ीरो ऑन पोल. ये मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे और ज़ीरो होता है पोल्स पे, मतलब इस तरीके से जाती है चीज़ें. इक्वेटर 111 किलोमीटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है या कैप्रिकॉन जो होता है 102 किलोमीटर, पोलर सर्कल या आर्कटिक रीजन होता है 44 किलोमीटर और पोल्स होते हैं 0 किलोमीटर्स पे. ये है ग्रेटिक्यूल्स, मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या है, ये नेटवर्क है. द पैरेलल एंड मेरिडियन ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट दैट इज कॉल्ड ग्रेटिक्यूल. अब जो पैरेलल्स है और जो मेरिडियंस है, जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, वो क्या करते हैं, ग्लोब में एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एक जाल फॉर्म करते हैं, एक नेट फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटिक्यूल. दिस फैसिलिटेट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्लेस, और इसके थ्रू हम लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. Thus we use latitude and longitude for determining location on the earth. अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ करते हैं लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए अर्थ की. दिस मेथड इज़ बीइंग यूज्ड इवन इन टूडेज मॉडर्न एज क्वाइट इफेक्टिवली. और ये जो मेथड है वो मॉडर्न एज में भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ की जाती है. Geographical Information System, that is GIS, Global Positioning System, that is GPS, as also Google Map, Wikimedia and Bhuvan of ISRO on internet also make use latitude and longitude. अब देखो जो टेक्नोलॉजीज है, GIS सिस्टम है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, GPS, और साथ में गूगल मैप्स, विकीमैपिया, भुवन, जो कि इसरो के थ्रू एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें मैप के बारे में जानकारी देता है. ये सारे के सारे जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो यही है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन्स एंड मोटर कार्स. और ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स और मोटर कार्स में भी होती है. दिस इज़ अ GPS इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग इंस्ट्रूमेंट. डू यू नो इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम? क्या आपको इंडियन रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में पता है? इंडिया हैज़ अचीव सेल्फ रियलाइज इन ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी. इंडिया ने अचीव किया है सेल्फ रियलायंस, मतलब अब उसे GPS या ग्लोबल पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. With the help of IRNSS, that is Indian Regional Navigation Satellite System. Indian Regional Navigation Satellite System, that is IRNSS के through, we Indians locating any place in the Indian subcontinent is going to be easy. इसके थ्रू ये easy बन जाता है Indian subcontinent में places ढूंढना. For this, India is launching its own 7 satellite series, और इसके लिए ये 7 satellite series भी launch कर रही है. It will then be possible to locate any place in the region of South Asia. और अगर ये लॉन्च होगा, ये अप्लाई होगा, ये लैंड होगा, तो इसके थ्रू जो साउथ एशिया है, इंडियन ओशियन है, इनकी भी हम क्या यहाँ पे रह के भी हम चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछो. लेक्चर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.